हाय स्टूडेंट केनता अच्छो पिले पिले आज आम बीएड रो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़मा क्या पढ़मा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बुझेला। तो पिले तुम लगे बेस्ट हवा कि एनसीईआरटी बुक के फॉलो करब और जिते क्वेश्चन हो पारबा हेतकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करब बुझेला। पूरा एनसीईआरटी के पेन पिला पी दब बेले तुम्हें आराम से क्वालिफाई करि पारबो बुझेला कि नहीं। पिले सीट भी बहुत कम थीसी हजार हजार पिला ऑनलाइन करिथिसन से भितरु तुम केनता करी क्वालिफाई करवार अच्छे हे हिसाबे पढ़वार अच्छे तुमके हे हिसाबे तुमर क्वेश्चन प्रैक्टिस दरकार बुझ पारल कि नहीं। तो हे हिसाबे तुमके मेहनत भी करवा के पड़वा 90,000 लाखे पिला पकासन बुझ पारल कि नहीं। तो से भितरु थीसी 2025 सीट केनता करी तमे मेहनत करब केनता करी पढ़ब केनता करी क्वालिफाई करब ये देख इले तुमके सब फ्रीली प्रोवाइड कराहबा। जदि नहीं पढ़ब बेले तुमर एका जीवा आमर काम आमे पढ़ावाटा तुमके कॉन्सेप्ट क्लियर करावाटा बुझेला। आर तुमर ऊपर रहला पिले पढ़ब कि केनता करब। जदि गवर्नमेंट सीट उठे पेवार अच्छे बेले भल से पढ़ापढ़ी करब और जदि एंता आंध्रा बीएड के कांडा करवार अच्छे बेले पढ़ापढ़ी नहीं कर सीधा कथा पिले बुझेला। तो देख स्टार्ट करमा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पिले नारो एका जानू थी सेल साइकिल बेले कांटा जी सेल जेन साइकिल थीबा ता डिवीजन करवाटा सेटा के आमे कहिसु सेल साइकिल और सेल डिवीजन माने सेल केनता कर डिवाइड हवा तार बाबद रे पढ़वाटा हैला सेल डिवीजन। एडा आमे जानी छु पिले all sexually reproducing organism starts their life as a single cell। जानी छुई कथा कि सबु जेन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माने थिसन इंक्लूडिंग ह्यूमन पिले ह्यूमन भी तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करसी बुझिएला। तो से माने तांकर लाइफ के केनु स्टार्ट करसन जाइगोट रु बुझी पारलो पिले आमर पेरेंट्स रो गेमेट जेते बेले फ्यूज हला सेटा के आमे काना कहिसु जाइगोट बुझी पारल सेनु से जाइगोट गुटे थिला सिंगल सेल से सिंगल सेल रो का आमर लाइफ स्टार्ट हेचे। तो केनता रैपिडली डिवीजन हिथिबा केनता साइकिल हिथिबा तो आमे एते ह्यूज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनिछु इमेजिन करि पारुछ पिले। तो आमर लाइफ के नु स्टार्ट हेसी सिंगल सेल दैट इज जाइगोट बुझेला। Growth and reproduction are characteristics of cell of living organism पिले जदि जेन सिंगल सेल थिला सेटा जदि ग्रोथ कि आमर पेरेंट्स मानकर जेन गेमेट फ्यूज कर जदि रिप्रोडक्शन नहीं हेता बेले एते ह्यूज अमाउंट रो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी नहीं पारते बुझिएला। तो पिले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन केडा गुटे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एतकी तो क्लियर हेलो आके जिमा साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउज ए सेल टू मेक मिलियंस ऑफ सेल पिले जेन सिंगल सेल थिला सेनु रेपिडली साइकिल करी रेपिडली डिवीजन ही करी एका मिलियंस ऑफ सेल्स बनी थीसी जेन मिलियंस ऑफ सेल्स बनसी सेनु गुटे न्यू ऑर्गेनिज्म बनसी बुझेला। पिले बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इनु शॉर्ट क्वेश्चन पचरासी देख साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ ए सेल अकर्स कंटिन्यूअसली पिले जेन साइटोप्लाज्म अच्छे केन सेल रे न्यूक्लियस अच्छे साइटोप्लाज्म अच्छे बुझेला तार ग्रोथ केटा कंटिन्यूअसली होतीसी सेल भितरे बट जेन डीएनए कंटेंट थीसी तार ग्रोथ केते बेले भी कंटिन्यूअसली नहीं थे बुझी पारलो एटा आमे आके पढ़मा। तो देखो सेल साइकिल कैंकना के इंक्लूड करसी सेल साइकिल इंक्लूड्स मेनी प्रोसेसेस लाइक ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन बुझेला। पिले सेल साइकिल भितरे केन केन जिनिस इंक्लूड अच्छे जेन ऑर्गेनेल्स थीसी सेल रो जेनता कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गोल्गी एपारेटस न्यूक्लियस क्रोमोजोम जेते भी सब रहला पिले ऑर्गेनेल्स सेटा डुप्लीकेट हेसी बुझेला। डीएनए रेप्लिकेशन हेसी डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन समान है
सेल ग्रोथ हेसी जदि सेल ग्रोथ नहीं हेता बेले आमे आज एतकी बड़ नहीं हेतु बुझेला सेल डिवीजन जदि नहीं हेता बेले आमे आज एतकी ह्यूज अमाउंट रो आमर देहे ना मिलियंस ऑफ सेल नहीं थीता बुझेला। तो पिले इटा मने बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या सेल साइकिल क्या के इंक्लूड करसी ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन बुझेला। दीज स्टेप्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। पिले इस स्टेप मने कोऑर्डिनेटेड है माने इंटर रिलेटेड है सब बुझेला। सेल डिवीजन सेल ग्रोथ डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन सब कोरिलेटेड है और जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। एटा के आमे जेनेटिकली कंट्रोल भी करी पारमा। एतकी तो क्लियर हलो पिले आके जिमा बुझेला सबू। चलो सेल हैज 3 फंक्शन पिले जेन सेल थीसी तार 3टा फंक्शन थीसी क्या सेल ग्रोथ सेल डिवाइड एंड सेल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन बुझेला। तो पिले तुमको पहला रो का कही आसचे कि सेल ग्रोथ करसी डिवाइड करसी सेल रो डिफरेंशिएशन हेसी बुझेला। एबे देख गोटे सिंगल सेल जाइगोट थिला माने जेना आमे बनीछु एते ह्यूज अमाउंट रो एते लार्ज अमाउंट रो ऑर्गेनिज्म बुझेला। तो से सिंगल सेल जाइगोट रु डिवीजन हैला बोली तो आमे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बननु बुझेला कि नहीं पिले। तो आग थिला सिंगल सेल जाइगोट फिर डिवीजन हे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनला। पिले देख डायग्राम रे बुझे दउछ तुमके कि केंता करी डिवीजन हैला केटा हैला। देख एटा हैला गुटे एमिबार स्ट्रक्चर आमे जानिछु पिले एमिबा गुटे केंडा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बुझेला। तो तार ने डिवीजन हैला रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हैला बुझेला। रिप्रोडक्शन इक्वल टू ग्रोथ माने ग्रोथ हेले का रिप्रोडक्शन हेसी सॉरी पिले रिप्रोडक्शन हेले का ग्रोथ हेसी बुझेला। तो तार ने डिवीजन हैला ग्रोथ हैला तो से क्या कला दुईटा डॉटर सेल बनाला बुझेला दुईटा एमिबा डॉटर सेल बनाला। एतकी क्लियर हैला। तो पिले इटा के कहसु आमे क्या डिवीजन गुटे सिंगल सेल थिला से सेल रु दुईटा डॉटर सेल बनला। एतकी क्लियर हैला पिले आके जिमाएबे चलो देखो पिले बहुत इंपोर्टेंट जिनिस ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड सेल डिविजन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आम जानिछु पिले ग्रोथ रिप्रोडक्शन सेल डिविजन सेल साइकिल जदि गुटे सेल रे नहीं हेबा बेले से ऑर्गेनिज्म केते बेले भी ग्रो करी नहीं पारे। इटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बुझेला। एबे देखो पिले इटा हैला गुटे सेल बुझेला। इस सेल रो कांटा सेल मेम्ब्रेन अच्छे बुझी पारलो। सेल मेम्ब्रेन भितरे कांटा पिले इटा जेन अच्छे इटा हैला क्रोमाटिन मटेरियल एतकी क्लियर हैला। क्रोमाटिन मटेरियल जेन अच्छे सेल जेन अच्छे सेटा ग्रोथ कला सेल ग्रोथ हैला। तो से जेन सेल ग्रोथ हैला तार साइज धीरे धीरे इनक्रीज कला बुझेला। एड़की सेल थिला पिले तार साइज इनक्रीज हैला एड़े हैला बुझेला। जेते बेले से तार साइज इनक्रीज करबा तार सेल डिवीजन करबा टाइम आसबा बुझेला। तो से जेन सेल डिवीजन हैला एते बड़ सेल थिला सेल डिवीजन हैला गुटे छोट सेल बनाला और गुटे छोट सेल बनाला। एतकी क्लियर हैला। देखो एटा दुटा के छोट काज बनै छे कि बड़ सेल जेन अच्छे डिवाइड कला दुटा डॉटर सेल रे। एतकी तो क्लियर हैला पिले। इटा जेन अच्छे एटा जेन रहला एटा हैला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रो भितरे कांटा अछि पिले क्रोमाटिन मटेरियल। एतकी क्लियर हैला। एबे देखो व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कांटा जे पढ़मा। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू 2 or more डॉटर सेल। पिले आमे एबे डायग्रामेटिकली देखनु कांटा सेल डिवीजन बेले गुटे जेन पेरेंट सेल थीसी सेनु जेन डिवाइड हे करी दुईटा डॉटर सेल बनसी सेटा हला सेल डिवीजन। एतकी क्लियर हैला। एबे देखो व्हाई सेल डिवाइड्स।
पिले सेल क्या जे डिवाइड्स करसी केबे भाबिछ केबे नहीं भाबिथिबो जदि भाबिछ बेले क्या जे डिवाइड करसी सेटा कहि पारबो देख सेल जदि डिवाइड नहीं करता माने ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ का नहीं हेता एतकी ऑर्गेनिज्म डेवलप का नहीं हेता बुझेला तो एबे देख इन सेल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब सो द सेल डिवीजन अकर्स तो पिले एबे पचराबो कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो माने काटा देख हमके डायग्राम रे बुझे दउछे कि पिले दिसचे देख इटा गुटे अच्छे सेल क्लियर दिसचे पिले टिके झापसा दिसथिबा सॉरी एटा गुटे हला सेल पिले भितरे कांडा थिसी न्यूक्लियस सेल भितरे आमे जानिछु जेनटा कि आमे कांडा कहसु ब्रेन ऑफ द सेल बुझेला तो पिले ये जे न्यूक्लियस अच्छे आर ये जेन सेल अच्छे पिले ब्रेन ऑफ द सेल बेले से सेल रो सबू ऑर्गेनेल मान के कंट्रोल करिथिबा तार देखा रेखा करिथिबा एकनी पिले ऑब्वियसली तो देखो ये जे न्यूक्लियस अच्छे ताके एतकी खाली एरिया संभलाबार अच्छे तमके खाली बुझवा लागे कहूचे पिले एतकी खाली एरिया संभलाबार अच्छे जेहेतु कि से ब्रेन ऑफ सेल है बुझेला तो एबे देखो ये जेन सेल धीरे धीरे ग्रोथ करवा कांडा सेल रो ग्रोथ हेबा हेतकी बेले कांडा हवा पिले तार साइज टिके बड़ हेबा बुझेला तो तार साइज बड़ हेला तो इटा कांडा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बुझेला पिले देखो जेन सेल रहेला फास्ट कांडा ताके एतकी एरिया संभलाबार थिला एबे कांडा इटा गुटे एरिया तो ताके एबे लार्ज अमाउंट रो एरिया संभलाबार अच्छे तो ताके कांडा करबा पड़वा से एकला तो संभाली नहीं पारे बुझी पारलो कि नहीं तो तार जेन साइटोप्लाज्म थिबा कांडा साइटोप्लाज्म थिबा ताके डिवाइड करबा आरु तार जे न्यूक्लियस थिबा सेल रो सेटा के कांडा करबा तार कंटेंट के डबल कर दबा कांडा करबा डबल कर दबा बुझी पारलो तार कंटेंट के डबल करी दबा तो पिले एबे ताके सुविधा हवा इना देखो गुटे न्यूक्लियस थिला बोली लार्ज एरिया के संभाली नहीं पारुथई एबे कांटा तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के दुईटा टाइप रे डिवाइड करी देला बुझेला तो एबे ताके सुविधा हवा कि एतकी कम एरिया संभलावा बुझी पारलो एबे देखो पिले तमर गार्जियन सरपंच इमेजिन कर तमर गाँव सरपंच छन तो आर गुटे गाँव सरपंच के काम पड़ीगला बुझेला तो तमर गाँव सरपंच के कहला कि दुईटा गाँ के संभले दियो तो पिले से सरपंच आराम से संभले पारबे कहीं कि से गुटे गाँ के हैंडल करी सारी छन बुझेला तो से सरपंच के कहबा पिले एबे देश संभला हेटा कांडा पॉसिबल है कि से देश संभले पारबे पॉसिबल नहीं से कहीं कि सेटा बड़ एरिया हे गला आर ताकर हेतकी कांडा कैपेबिलिटी नहीं ना कि से देश के संभले पारबे हाँ एबे गाँ दुईटा हेले संभले पारबे आराम से बुझेला से भलिया पिले जे न्यूक्लियस थिला तार छोट एरिया थिला तो ताके किसी प्रॉब्लम नहीं होती तो धीरे धीरे तार जेते बेले ग्रोथ हैला पिले तार एरिया भी ग्रोथ कला बुझेला तो तार एरिया जेते बेले ग्रोथ कला से ताके संभलावाटा मुश्किल हो गला हेते लगी पिले तार से न्यूक्लियस रो कंटेंट के डबल कर देला बुझेला आरु आराम से एरिया के संभलाला एतके क्लियर हैला तो पहले आगो देखो आगो न्यूक्लियस डिवाइड करबा कि
आग सेल के डिवाइड करवा इमेजिन कर केबे देख आग जदि सेल के डिवाइड करदेला इटा गुटे है सेल बुझीगला इतार डटर सेल बनला आग जदि सेल के डिवाइड करदेला पहले गुटे ने न्यूक्लियस आसबा तो असुविधा हवा यार गुटे कर न्यूक्लियस केनता नहीं ना तो एटा केते बेले भी पॉसिबल नहीं से पिले आग गुटे सेल हवा तार जेते बेले डटर सेल हवा आग से केटा न्यूक्लियस के डिवाइड करवा केटा न्यूक्लियस के परे जे करी से सेल के डिवाइड करवा एतकी क्लियर है तो एबे देख नोट वाई सेल डिवाइड सेल क्या जे डिवाइड करसी एबे तो बुझला पिले न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बेले काटा जे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रो जेन कंटेंट थीसी तार रेशियो बुझीगला तो देख इन सेल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब सो दिस सेल डिवीजन अकर्स पिले न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जेन थीसी सेटा डिस्टर्ब हो जासी बोली करिया का सेल डिवीजन हेसी बुझीगला एतके क्लियर है ताके मैं रिप्रेजेंट करसु n/c न्यूक्लियस एटा साइटोप्लाज्मिक रेशियो पिले देख n/c जदि है बेले डिक्रीज करवा कि नहीं बेले डिस्टर्बेंस है डिक्रीज केंदा करी करवा तमें देख 1/2 और 1/5 भितरे के न बड़े पिले आमे केंदा जानमु तार वैल्यू बाहर करमु इटा है 0.5 इटा है 0.2 बुझी पारल तो इ भितर केनटा बड़े पिले 0.5 एका तो 1/2 बड़े देख तले साइटोप्लाज्म अच्छे साइटोप्लाज्म रो कंटेंट अधिका अच्छे तो इने भी तले 2 अच्छे तो तले 2 अच्छे बोली तार वैल्यू बढ़ेला बुझीगला तो इने साइटोप्लाज्म अच्छे तो तार वैल्यू कांडा हवा डिक्रीज हवा बुझीगला तो ऊपरे जेहेतु साइटोप्लाज्म अच्छे तार वैल्यू इनक्रीज हवा बुझीगला सेल डिवीजन रिस्टोर दिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिस्टर्बेंस तो पिले जेते बेले डिस्टर्ब हेबा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ताके आमके ठीक करवार भी तो अच्छे बुझेला जदि ठीक नहीं कनु बेले सबुदिन के से डिस्टर्ब हे करिए का रही जीवा ताके ठीक करवा लगे का पिले सेल डिवाइड हेसी सेल साइकिल हेसी बुझेला एतकी क्लियर है देख गोटे सेल थिला से ग्रोथ कला तार साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है बुझेला और आम जानीछू साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस तो पिले जेन ग्रोथ है से दुईटा डटर सेल बनला एतकी क्लियर है क्लियर पूरा आके जिमा एबे देख सेल साइकिल सेल डिवीजन इन्वॉल्व मेनी इवेंट्स लाइक पिले सेल डिवीजन के इवेंट्स के इंक्लूड करसी देख डीएनए रेप्लिकेशन करसी जेनटा के आम ऑलरेडी पढ़ी सारीचु ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल साइटोकाइनेसिस एटसेट्रा बुझेला पिला आम नेक्स्ट पढ़मा साइटोकाइनेसिस केटा डीएनए रेप्लिकेशन केनता हेसी बुझेला all these processes needs to be in sequential and orderly and are genetically controlled and regulated पिले ये जेन प्रोसेस अच्छे डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन साइटोकाइनेसिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एटा माने जेन अच्छे एटा गोटे सीक्वेंस रेसी बुझेला एंता नहीं से कि फास्ट गोटे जिनिस हे जिबा और सेकंड जिनिस छाड़ी करी 3 नंबर जिनिस हे जिबा 4 नंबर जिनिस छाड़ी करी 5 नंबर जिनिस हे जिबा बुझेला एंता केबे भी नहीं हुए तो इटा गोटे सिक्वेंशियल ऑर्डरली मैनर रहेसी बुझेला और इटा के जेनेटिकली कंट्रोल और रेगुलेटेड कराई पारसी बुझी पारल इकाटा के जेन सेल डिवीजन अच्छे ताके जेनेटिकली कंट्रोल और रेगुलेटेड कराई पारसी एतकी क्लियर है पिले डॉटर सेल मस्ट हैव इक्वल कंटेंट एंड इंटैक्ट जेनेटिक मटेरियल पिले सेल डिवीजन जेते बेले हेसी एटा कहटा डॉटर सेल रे इक्वल अमाउंट रो कंटेंट डिवाइड हेसी बुझेला माने पेरेंट रे जेते थिबा जदि दुईटा डॉटर सेल बनबा बेले दुईटा डॉटर सेल रे इक्वल अमाउंट रो कंटेंट और जेनेटिक मटेरियल शेयर हेबा बुझेला
एबे देख जेन जेनेटिक मटेरियल अच्छे सेल डिवीजन होचे ताके कंट्रोल करबा लगी रेगुलेट करबा लगी केतटा प्रोटीन केतटा एंजाइम रो दरकार पड़सी बुझेला। तो से रेगुलेटेड प्रोटीन दुईटा केटा साइक्लिन प्रोटीन आरु साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज केटा तुमके किछ नहीं पिले खाली ना दुईटा सोर रखबा पड़वा साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीके बेले केटा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एटा शॉर्ट क्वेश्चन पचरासी पिले बुझेला। एबे देखो सेल साइकिल लगी केते टाइम लागसी केन ऑर्गेनिज्म मन की टाइम टेकन फॉर सेल साइकिल ई कोलाई जेन इस्चेरिचिया कोलाई बुझेला ताके केटा 20 मिनिट्स लागसी बुझी पारलो 20 मिनिट्स लागसी तार सेल साइकिल कंप्लीट करबा लगी। इस जेन अच्छे साकारोमाइसिस सेरेविसाल बुझेला सेटा केटा 90 मिनिट्स लागसी तार सेल साइकिल कंप्लीट करबा लगी। ह्यूमन सेल इन कल्चर ह्यूमन सेल माने आमर जेन सेल अच्छे पिले गुटे सेल तार साइकिल कंप्लीट करबा लगी 24 आवर्स लागसी माने गुटे दिन बुझेला। स्टोमाक इटिंग सेल माने स्टोमाक रे जेन अच्छे सेटा 3 to 4 डेज नेसी आरबीसी एटा 120 डेज नेसी। हार्ट सेल और नर्व सेल काटा पिले डिवाइड एका नहीं हुए बुझेला। पिले जेन सेल साइकिल अच्छे सेटा मोस्ट ऑफ द फेज केटा ताके दुईटा फेज रे डिवाइड करा हिचे इंटरफेज आरु एम फेज। तो से भितरु पिले मोस्ट ऑफ द टाइम केटा इंटरफेज एका नहीं जैसी बुझेला। पिले देखो आगो तुमके बुझे दूचे रफली बुझे दूचे कि देख सेल साइकल एटा केंडा पिले दुईटा टाइप रे डिवाइड करा हिचे गुटे हला इंटरफेज और गुटे हला एम फेज एतकी तो क्लियर। सेल साइकिल हला दुईटा फेज गुटे हला इंटरफेज और गुटे हला एम फेज। पिले एबे जेन इंटरफेज रहला एटा के आमे काना कहसु रेस्टिंग फेज कांडा रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज माने इटाने से कि पिले सेल रेस्ट करूचे बुझी पारलो सेल रेस्ट करूचे इटाने से इता के इतलागी रेस्टिंग फेज कहा जैसी क्या जी कि ई जेन एम फेज अच्छे एम फेज करवा लगी ताके किसी प्रिपरेशन भी तो करवाए पड़बा बुझेला। तमे एबे केन बिहा कि कहार के भुजी बर्तन ने जोछ तो तमके कांडा प्रिपेयर हेबा के पड़सी कि केते घंटा आगनु रेडी हेबो कि केते कांडा करबो सब प्रिपेयर करवाए पड़सी। एबे तमर घरे कहार उठे बिहा अच्छे तो तमे एंदा नहीं कि गुटे दिन आगनु सब प्लानिंग करबो और काली बिहा ही जीवो हेंती हेसी कि पिले हेंती तो नहीं है। तो ताके प्रिपेयर करवा लगी केते मास केते बरस लगी जैसी बुझेला। तो हेंता सेल कांटा इंटरफेज रे ताके नीच के नीच कांडा प्रिपेयर करूथीसी कांडा प्रिपेयर करूथीसी। तो हेति लागी ताके आर कांडा कहसन पिले प्रिपेरेटरी फेज। जेहेतु से प्रिपेयर करूथीसी नीच के तो ताके कांडा कहा जैसी रेस्टिंग फेज माने सेल रेस्ट नहीं थे तार काम करूथीसी सब बुझेला। से कांडा करूथिबा डीएनए रेप्लिकेशन करूथिबा ऑर्गेनेल डुप्लिकेशन करूथिबा जेते सब रहला बुझेला। खाली कांडा नहीं करे सेल डिवीजन खाली नहीं करे केन इंटरफेज रे बुझेला बाकी सब काम करसी एतकी क्लियर हैला। आर पिले बहुत इंपोर्टेंट जिनिस मोर देन 95% ऑफ टाइम ही इंटरफेज रे का सरी जैसी बुझेला। एबे देखो हमर ह्यूमन सेल कांटा तार सेल साइकिल कंप्लीट करवा लगी ताके 24 आवर्स लागसी। तो ई जेन 24 आवर्स अच्छे ई भितरु 23 आवर्स इंटरफेज रे का लगी जैसी ताके एतकी क्लियर हैला। तो मोर देन 95% ऑफ टाइम स्पेंड इन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल एतकी क्लियर हैला। एबे देखो एम फेज
एम फेज बेले काँटा पिले एम रुसोर रखब मोस्ट ड्रामाटिक फेज काँटा मोस्ट ड्रामाटिक फेज पिले मोस्ट ड्रामाटिक फेज क्या जे कहला क्या जे कि इने किछि नहीं खाली ड्रामा कर आसला एंता हवा कम टाइम नेसी हेतिर लागी ताके मोस्ट ड्रामाटिक फेज कहला देख इने 95% ऑफ टाइम नेसी इंटर फेज रे इने कांडा खाली 5% ऑफ टाइम लागबा ताके बुझियला एम फेज कंप्लीट करवा लगी प्रिपेयर करवा लगी जेते अधिका टाइम लागबा तमे एबे देख भुजी उठे केन करी जीव के नुआ बरस ने कि केन कि तमर फैमिली संगे भी जाओ भुजी करी जीवा लगी केते प्लानिंग करस 1 मास 2 मास आगनु है कि नहीं आर तमे भुजी करी जास सब सामान पतर घिनबा लगी बहुत टाइम लागसी कि नहीं तो सेटा थी तमर प्रिपेरेशन बुझेला सेटा हला प्रिपेरेटरी फेज जेनटा कि इंटर फेज रे इंक्लूड हेसी बुझेला आर पिले काँटा जेन बाकी रहला भुजी कर पले आस सेटा काँटा बहुत कम टाइम लागसी तो सेटा काँटा एम फेज रे इंक्लूड हेसी बुझेला तुमके बुझवा के कहूँ पिले आराम से बुझ बहुत किसी भाबबार नहीं ना आर इटा पिले काँटा इक्वेशनल डिवीजन काँटा इक्वेशनल डिवीजन कहासी एम फेज के बुझी पारल इक्वेशनल डिवीजन क्या जे कि पेरेंट सेल जेन थिबा सेते बेले डिवाइड हवा तो दुईटा डॉटर सेल रे सेटा इक्वल अमाउंट रो जेनेटिक मटेरियल दुई लोकर ने डिवाइड हवा एतकी क्लियर हलो हेत लागी ताके कहा जासी इक्वेशनल डिवीजन एबे देखो इंटरफेज एम फेज रहला इंटरफेज रो फिर सब फेज अच्छे काँटा सब फेज एटा तो हला फेज एटा के फिर 4टा टाइप रे डिवाइड करा हिचे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज काँटा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज PM80 सोर रहबा सॉरी पिले एबे देखो एम फेज हेन्ता दुईटा टाइप रे डिवाइड करा हिचे तार सब फेज काँटा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बुझेला तो पिले कैरियो माने काँटा कैरियो रो मतलब हैला न्यूक्लियस काँटा न्यूक्लियस कैरियो माने हैला न्यूक्लियस काइनेसिस माने हैला पिले डिवीजन तो पिले एम फेज रे काँटा हेसी पिले न्यूक्लियस डिवीजन हेसी बुझेला कैरियोकाइनेसिस रे आर पिले साइटोकाइनेसिस साइटो बेले हैला सेल और साइटोप्लाज्म काँटा सेल और साइटोप्लाज्म काइनेसिस बेले काँटा डिवीजन इतकी क्लियर तो पिले आमे देखनु काँटा इंटरफेज सॉरी आग सेल साइकिल के दुईटा फेज रे डिवाइड कराला इंटरफेज एंड एम फेज जेन कि इंटरफेज है रेस्टिंग फेज एम फेज है काँटा मोस्ट ड्रामाटिक फेज बुझेला और इंटरफेज के प्रिपेरेटरी फेज कहा जासी आरु 95 मोर देन 95% ऑफ टाइम इंटरफेज रे का लागसी आरु 5% ऑफ टाइम एम फेज रे लागसी बुझी पारल आरु एम फेज रे काँटा इक्वेशनल डिवीजन हेसी एबे देखो इंटरफेज के सब फेज रे डिवाइड करा है 4टा काँटा मोर संगे कह प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज एम फेज हेन्ता तार सब फेज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस काँटा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कैरियो मीन्स है न्यूक्लियस काइनेसिस मीन्स है डिवीजन साइटो मीन्स सेल और साइटोप्लाज्म काइनेसिस मीन्स डिवीजन एतकी क्लियर है पिले एबे देख कैरियोकाइनेसिस जेन रहला पिले सॉरी बहुत बड़ मिस्टेक हो जाइए तमके भूल कहीदेली इंटरफेज रो सब फेज एटा नहीं से एटा हला पिले
कैरियोकाइनेसिस रो सब फेज केटा प्रोफेज सॉरी पिले कैरियोकाइनेसिस रे आसी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज केटा कैरियोकाइनेसिस रे आसी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। एबे देख इंटरफेज रो केटा G1 फेज S फेज एंड G2 फेज पिले एंता नहीं कि G1 और G2 तो सेम अच्छे G1 पर G2 लगे देमु एंती नहीं तो हमके कहाई छे एटा ऑर्डरली मैनर रे हेबा बोली सब बुझेला। तो केटा G1 फेज बेले हला गैप 1 फेज केटा गैप 1 फेज। S फेज बेले हला सिंथेसिस फेज G2 बेले हला गैप 2 फेज बुझेला एतकी क्लियर। पिले हंता साइटोकाइनेसिस केटा एनिमल सेल रे भी हेसी आरु प्लांट सेल रे भी हेसी बुझेला एतकी क्लियर। पिले मिस्टेक नहीं करबो इंटरफेज रे आसी तीनटा फेज G1 S एंड G2 कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज बुझेला एतकी क्लियर। एबे देखूं नोट देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल के दुईटा टाइप रे डिवाइड कराई छे इंटरफेज एम फेज बुझेला। इंटरफेज हला रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज टेक्स मोर देन 95% ऑफ टाइम। एम फेज हला जेन पिले माइटोसिस फेज और माइटोटिक फेज बुझेला इनो पिले एक्चुअली सेल डिवीजन हिसी बुझी पारलो। इंटरफेज रे केटा सेल निज के निज प्रिपेयर करसी डिवीजन हेबा लागी। मोस्ट ड्रामाटिक फेज एम फेज बेले वर्चुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स माने सेल रो बंटवारा हेसी बुझेला माने ई से ऑर्गेनेल सीटा करबा ई सेल ऑर्गेनेल सीटा करबा एतकी क्लियर। इने कम टाइम लागसी माने लेस देन 5% टाइम बुझेला एटा के कहसन इक्वेशनल डिवीजन एतकी क्लियर। एबे देखो इंटरफेज और एम फेज इंटरफेज रो सब फेज केंडा आमे पढ़नु G1 और गैप 1 फेज S और सिंथेसिस फेज G2 और गैप 2 फेज बुझेला। एबे एम फेज के दुईटा टाइप रे डिवाइड कराई छे गोटे हला कैरियोकाइनेसिस और गोटे हला साइटोकाइनेसिस। कैरियो बेले हला न्यूक्लियस काइनेसिस डिवीजन साइटो मीन सेल और काइनेसिस मीन डिवीजन। पिले कैरियोकाइनेसिस रो दुईटा सब फेज अच्छे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। पिले देखो ई जेन फेज माने अच्छे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज इटा प्रोग्रेसिव इन नेचर है केंडा प्रोग्रेसिव इन नेचर माने केंडा पचराहा माने तार किछि क्लियर कट लाइन निना कि प्रोफेज एतकी टाइम रे सरबा मेटाफेज एतकी टाइम रे सरबा एनाफेज एतकी टाइम रे सरबा कि टीलोफेज एतकी टाइम रे सरबा हेतलागी पिले ताके कहा जासी प्रोग्रेसिव इन नेचर। आमे जानी नहीं पारू कि प्रोफेज गुटे घंटा नेबा कि 4 घंटा नेबा कि मेटाफेज 5 घंटा नेबा कि प्रोफेज सरला परे मेटाफेज स्टार्ट हेबा बुझे लागेनी। तो केतेडा जिनिस अच्छे ताके आमे देखी कर एका जानमु कि प्रोफेज सरला मेटाफेज सरला एनाफेज सरला बुझी पारलो। एबे देखो पिले तुमके क्वेश्चन कराबा कि इंटरफेज रो डेफिनेशन कह कि इंटरफेज के डिस्क्राइब करो कि माइटोटिक फेज के डिस्क्राइब करो। तो तमे काना करबो इंटरफेज काना पिले इंटरफेज सब करनो आगो आसी तार परे माइटोटिक फेज आसी बुझेला। हेंता देखो गुटे सेल थिबा बुझेला गुटे सेल अच्छे धीरे धीरे ग्रोथ कला से डिवीजन हला तार परे दुईटा सेल बनाला बुझेला दुईटा इक्वली डिवीजन कला आरु सेल बनाला। तो ई दुईटा सेल फेर निजे निजे ग्रोथ करबे धीरे धीरे
आर ई सेल बनावा दुईटा डटर सेल, ई सेल बनावा दुईटा डटर सेल बुझीगला। तारपर हेंती से सेल ग्रोथ करवा, से दुईटा सेल ग्रोथ करी करी आर बढ़े करी आर डिवीजन हेबा आर दुईटा डटर सेल बनावा, इटा भी हेंता आर दुईटा डटर सेल बुझीगला। तो पिले एंता फास्ट कांटा इंटरफेज हेबा, परे आसबा एम फेज बुझीगला। पिले इंटरफेज बेले कांटा दुईटा एम फेज रो मझरे आसबा, फास्ट आसला इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज बुझीगला। तो पिले इंटरफेज के आमे कांटा कहि पारमु फेज बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक फेज बुझीगला। पिले माइटोटिक फेज रो मझरे इंटरफेज आसुचे बोली ताके आमे फेज बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक फेज, एंता माइटोटिक फेज कांटा फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज बुझी पारलो, एतके क्लियर। पिले देखो इंटरफेज रे कांटा आसी G1 S G2 परे एंटर करसी माइटोटिक फेज हेंता G1 S G2। एबे जदि तुमके पचराला पिले G1 फेज कांटा, तो तमे कांटा लिखि पारबो G1 फेज इज द फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज बुझीगला, M फेज एंड S फेज। एंता G2 बेले कांटा G2 फेज इज द फेज बिटवीन S फेज एंड M फेज। एंता तमे आराम से निजे निजे डेफिनेशन बने कर लिखि पारबो। एबे देखो पिले तुमके डायग्रामेटिकली बुझौछे, देखो एटा गुटे सेल थिला बुझीगला। तो पिले गुटे सेल थिबा तार डिवीजन करवा लागी, तार साइकिल करवा लागी फास्ट कांटा फास्ट केन फेज के एंट्री करवा G1 फेज के क्या जे आमे जानी छु इंटरफेज रे G1 S G2 आसी आर फास्ट इंटरफेज एका हेसी बुझीगला। तो जेन सेल अच्छे G1 फेज के एंट्री कला, G1 परे S तार परे G2, एतकी क्लियर। G2 परे पिले M फेज के जीवा, तो M फेज रे कांटा आमे जानी छु कैरियोकाइनेसिस गुटे साइटोकाइनेसिस गुटे। कैरियोकाइनेसिस के फिर चारटा टाइप रे डिवाइड करा हिचे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एतकी क्लियर। तुमके खाली डायग्राम रे बुझाइचे। एबे देखो G1 फेज जेन रहला पिले हेनो कांटा हेसी मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ करसी एंड डुप्लीकेट करसी, एतकी क्लियर। G1 फेज हला ग्रोथ फेज और हेनो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स, एतकी क्लियर। पिले जेन ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन हेबा सेल ग्रोथ करवा तार लागी किछि अमाउंट रो एनर्जी भी दरकार बुझी पारलो। तो से एनर्जी लागी पिले कांटा एटीपी सिंथेसिस हेसी, कांटा एटीपी सिंथेसिस हवा पिले एटीपी सिंथेसिस हवा। तार परे कांटा किछि एंजाइम भी रिक्वायर्ड हेबा ताके, एंजाइम प्रोटीन भी बुझेला। तो पिले नॉर्मल जिनिस से हेतकी किछि पढ़वार ने तुमके बुझी पारलो कि नहीं। तो एटीपी सिंथेसिस हवा और जेहेतु प्रोटीन रो भी सिंथेसिस हवा, आरएनए रो भी सिंथेसिस हवा क्या जे पिले क्या जे कि आमे जानी छु प्रोटीन बनले एका आरएनए बनसी, डीएनए रु आरएनए, आरएनए रु प्रोटीन बुझेला। तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हेबा लगी आरएनए बहुत जरूरी है क्या कि आरएनए रु एका प्रोटीन बनसी। प्रोटीन लगी एमिनो एसिड दरकार, तो एमिनो एसिड भी सिंथेसिस हेसी, एतकी क्लियर हैला पिले। बहुत किछि नहीं ना सेल ग्रोथ हैला, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हैला, एटीपी, आरएनए, प्रोटीन, एमिनो एसिड सिंथेसिस हैला केनो इटा G1 फेज। एबे नेक्स्ट देखो पिले एस फेज, केटा एस फेज इनु बहुत 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 क्वेश्चन आसी पिले एस फेज रु कि केटा हेसी इनो डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस पिले सोर रखिथिबो एस फेज रे केटा डीएनए जेन थिसी सेटा रेप्लिकेशन हेसी बुझिहला। सेंट्रियोल रेप्लिकेशन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म रे जेन सेंट्रियोल थिसी सेटा रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन हेसी बुझी पारलो।
डीएनए कंटेंट इज डबल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पिले एटा। एस फेज रे केंटा हेसी डीएनए कंटेंट डबल हो जासी। देख एटा थिला गुटे केंडा एटा हला पिले क्रोमोजोम बुझेला। तार भितरे कांडा अच्छे डीएनए अच्छे बुझेला जेंडा कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अच्छे कांडा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अच्छे। जिते बेले से G1 फेज रु पिले एस फेज के एंट्री करबा कांडा हवा G1 फेज रु एस फेज के एंट्री करबा इतकी बेले कांडा तार डीएनए कंटेंट डबल हो जिबा बुझेला। पिले नहीं लिखबो कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल बोली कांडा लिखबो डीएनए कंटेंट डबल क्या जे कि तार डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रु डबल स्ट्रैंडेड हला बुझेला। देख 2C रु 4C हला कांडा कि डीएनए कंटेंट डबल हला। बाकी तार साइटोप्लाज्मिक कंटेंट माने 2N रु 2N एका रहला बुझेला। इतकी क्लियर आराम से किसी असुविधा नहीं ना। एबे देखो एस फेज रु G2 फेज एंट्री कला। रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड पिले G1 फेज रे कांटा हला जिते सब ऑर्गेनेल्स रहला मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो सारथिला ना। इन कांडा जेते ऑर्गेनेल्स रही जेथिला लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन डिवाइड हवा बुझेला। आर पिले G1 फेज रे जनता एटीपी आरएनए प्रोटीन एमिनो एसिड सिंथेसिस होतिला इन भी हंता G2 फेज रे हवा कहार लागी सेल डिवीजन लागी बुझेला। एबे देख आउ आर गुटे बहुत इंपोर्टेंट जिनिस कि केंटा G0 फेज और क्वेसेंट फेज केंटा G0 फेज और क्वेसेंट फेज देख पिले G1 फेज जेन थीसी G1 फेज के एग्जिट करी गले एका G0 फेज और क्वेसेंट फेज हेसी बुझेला। तो पिले इनो कांडा सेल डिवाइड नहीं करे बाकी मेटाबॉलिकली एक्टिव थीसी केनो G0 फेज रे सेल डिवाइड नहीं करे बट मेटाबॉलिकली एक्टिव थीसी। आर पिले ताके जेते बेले ट्रिगर और सिग्नल फॉर सेल डिवीजन मिलवा माने किछि भी सिग्नल मिलवा सेल डिवीजन लागी से री एंटर करी पारवा G1 फेज के बुझेला। केंडा G1 फेज के एग्जिट कले हला पिले G0 फेज और क्वेसेंट फेज बुझेला। आर ताके जदि जेते बेले भी सिग्नल मिलवा सेल डिवीजन लागी से कांटा आर थरे री एंटर करी पारवा G1 फेज के एटा के हमें कहसु G0 फेज और क्वेसेंट फेज बुझेला। पिले देखो G2 फेज सरला तार पर हवा कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज बुझेला। एटा सरला परे पिले साइटोकाइनेसिस हवा साइटोकाइनेसिस से सारला परे कंप्लीट सेल साइकिल बुझी पारलो। तो पिले इनो जेन सेल थिला G1 फेज रे सेटा केटा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कला परे दुईटा डॉटर सेल बनाला बुझी पारलो। एतके क्लियर तमके पिले इटा का नोट है डायग्राम रे बुझेला। इटा का नोट है तमे डिस्क्राइब करी करी लिखबो पॉइंट वाइज बेले लिखी पारबो। तो तमके इनो एका बुझे देली बहुत किछि बुझाबार नहीं ना हेतकी एका पॉइंट है। एबे देखो पिले एम फेज जेनटा कि बहुत 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 इंपोर्टेंट जिनिस एम फेज पिले आज पढ़मा खाली माइटोटिक फेज नेक्स्ट क्लास रे पढ़मा मियोटिक फेज बुझेला। देखो पिले बहुत मस्त रे बुझावा देखो डायग्रामेटिकली इटा गुटे थिला सेल बुझी पारलो एटा गुटे थिला सेल एटा गुटे हला पिले तार न्यूक्लियस बुझेला जेन भितरे जेन अच्छे इटा हला न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितरे थीसी पिले डीएनए आमे जानी छु। तो केंडा डीएनए कंटेंट जेन थीसी पिले सेटा फ्रीली मूव करूथीसी क्या जे कि सेल डिवीजन नहीं होता क्या जे कि इंटरफेज रे से नीच के नीच प्रिपेयर करूथीसी डिवीजन लगी बुझेला। इंटरफेज जेते बेले सरला से एम फेज के एंट्री कला
बुझी पारल। इंटरफेस सरला एम फेज के एंट्री गला तो हेन डीएनए कंटेंट माने फ्रीली थीसी बुझेला। तो इटा देख डीएनए कंटेंट माने फ्रीली अच्छे न्यूक्लियस रे एतकी क्लियर हेलो। एटा कांडा पिले सेंट्रोजोम कांडा सेंट्रोजोम माने जेन अच्छे एटा कांडा ई अपोजिट पोल के मूव करवा लगी रेडी थीसी बुझेला। अपोजिट पोल के मूव करवा लगी रेडी थीसी। आरी जेन क्रोमोजोम और डीएनए कंटेंट अच्छे सेटा कांडा कंडेंसेशन हेवा लगी स्टार्ट हेसी कंडेंसेशन हेवा लगी बिगिन्स थीसी बुझेला। देख इटा मने कर डीएनए कंटेंट हैला डीएनए कंटेंट कांडा एंती कंडेंस करी थीसी केन प्रोफेज रे बुझी पारल। आरी जेन सेंट्रोजोम थीसी सेटा कांडा स्टार्ट करी देसी अपोजिट पोल के मूव करवा लगी। एटा केन देखबा के मिलसी पिले अर्ली प्रोफेज रे बुझी पारल एतके क्लियर हेलो। एबे पढ़मा देख लेट प्रोफेज आमे काना पढ़ीचु प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज चारटा फेज थीसी। देख अर्ली प्रोफेज रे कांडा क्रोमोजोमाल कंडेंस माने क्रोमोजोम कंडेंस हवाटा स्टार्ट हो जीतीसी बुझेला। आर पिले देख ई जे न्यूक्लियर एनवलप रहला न्यूक्लियस बुझेला ई जे न्यूक्लियर एनवलप रहला एटा कांडा हेसी लेट प्रोफेज रे डिसएपियर हो जासी माने देखबा के कानी मिले बुझेला। माने लेट प्रोफेज रे तो देखबा के मिलसी नेक्स्ट कांडा मेटाफेज रे देखबा के नहीं मिले माने एटा ट्रांजिशन हो जासी बुझेला। माने टिके टिके देखबा के मिलसी। आर ई जेन क्रोमोजोम रहला पिले सेटा कांडा कंडेंस करिया काथीसी के न प्रोफेज रे बुझेला। देखो एंड ऑफ प्रोफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस डिसएपियर बुझेला। इटा माने जेते सबू ऑर्गेनेल्स माने अच्छे सेटा सबू देखबा के का नहीं मिले। आर बहुत इंपोर्टेंट जिनिस पिले एटा जेन अच्छे सेंट्रोजोम रे साइड रे तमके किछि स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखबा के मिलुथिबा एटा बुझी पारल। तो सेटा के काना कहसु आमे एस्टर पिले एस्टर रो मीनिंग हैला एका स्टार बुझेला। तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखबा के मिलसी सेंट्रोजोम ने केंती ने एटा प्रोफेज रे बुझेला। तो एस्टर आर जेन स्पिंडल फाइबर थीसी सेटा के मिसे कर कांडा माइटोटिक एपारेटस बनसी बुझेला पिले। तो पिले स्पिंडल फाइबर बेले कांडा तमके देखौचे इटा जेन रहला एटा हला स्पिंडल फाइबर बुझेला। एबे सरला पिले प्रोफेज रु एंट्री करमा एबे मेटाफेज ट्रांजिशन टू मेटाफेज बुझेला। पिले इन जे न्यूक्लियर एनवलप थिला सेटा तो डिसएपियर हो गला एतलागी इन देखबा के नहीं मिले। आर ई जेन क्रोमोजोम थिला सेटा विजिबल हैला कांडा विजिबल हैला आर कंप्लीटली कंडेंस हो गला के न मेटाफेज रे बुझी पारल कंप्लीटली कंडेंस हो गला। एटा किछि नहीं पिले ट्रांजिशन टू मेटाफेज स्टेज रे खाली क्रोमोजोम कंप्लीटली कंडेंस हो गला एतकी है। आर ई जेन रहला पिले कांडा एस्टर माने सेंट्रोजोम रे जेन स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखबा के मिलला सेटा एस्टर कांडा नेक्स्ट गला अपोजिट पोल के कांडा अपोजिट पोल के मूव कला बुझी पारल। तो देख मेटाफेज रे कांटा हेसी जेन क्रोमोजोम रहला एटा स्पिंडल फाइबर रहला एस्टर रु बुझी पारल कि नहीं। ई स्पिंडल फाइबर जहार आड़े से घिचुथिबा बुझेला। देख ई दुटा क्रोमोजोम एटा घिचबा ई स्पिंडल फाइबर ई दुटा क्रोमोजोम के ई स्पिंडल फाइबर ई एस्टर घिचबा बुझेला। तो एंता स्टेज आसी जेन न कि पूरा मझी रे कांडा क्रोमोजोम माने रही जासी बुझेला के न मेटाफेज स्टेज रे पूरा सेल रो
मझिरे क्रोमोजोम माने रही जासी आर अपोजिट पोल के कैंडा क्रोमो सॉरी अपोजिट पोल के सेंट्रोजोम मूव करसी बुझेला। तो पिले ई जेन मझिरे जेन रहला इटा के आमे काना कहसु इक्वेटोरियल प्लेट बुझी पारलो। इक्वेटोरियल प्लेट क्या जे इक्वेटोरियल प्लेट कहसी क्या जे कि ग्लोब जेन थीसी सेन आमे गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करसु सेटा के आमे काना कहसु मझिरे जेन थीसी सेटा हला इक्वेटर बुझेला। एटा भी हंता पिले ग्लोब एंता अच्छे मझिरे गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कला हेंता अच्छे इन कांडा क्रोमोजोम रही से लगे पिले इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट जेहेतु इटा मेटाफेज रे होचे सेटा के आमे हेति लगे कहसु मेटाफेजिक प्लेट बुझेला। आर पिले इन कांडा जेन सेंट्रोमियर अच्छे सेन कांडा पिले तार उपरे काइनेटोकोर देखबा के मिलसी बुझेला। गुटे स्ट्रक्चर तार उपरे देखबा के मिलसी सेटा हला काइनेटोकोर बुझी पारलो एतकी क्लियर। एबे देखो मेटाफेज परे पिले एनाफेज कांडा एनाफेज पिले जेन क्रोमोजोम थिला इक्वेटोरियल लाइन और प्लेट रे बुझेला सेटा कांडा दुई भाग हे गला कांडा जेन एस्टर रहला स्पिंडल फाइबर रहला दुई साइड ताके इटा अच्छे पिले। एबे इक्वेटोरियल लाइन रे क्रोमोजोम अच्छे याड़े याड़े गुटे घिचबा सुताने आर याड़े गुटे घिचबा सुताने बेले से कांडा हवा जदि दुई आड़े जदि समान फोर्स लगालो इटा गुटे रस्सी अच्छे इमेजिन इटा गुटे रस्सी अच्छे याड़े मुई घिचली आर याड़े तमे घिचुछ बुझीला। तो एंता फोर्स लगामु आमे गुटे एंता फोर्स लागबा जेते बेले कि से पूरा भांगी एका जीवा बुझेला माने से रस्सी छिड़ी जीवा बुझी पारलो। तो हेंता कंडीशन आसी मेटाफेज रे जेन मझिरे रहला इक्वेटर ने से क्रोमोजोम रो एंता स्टेज आसी कि से दुई भाग हे जैसी बुझेला। एटा थिला पिले क्रोमोजोम एंती दुई साइड रो फोर्स लगाले से पूरा एंती दुई भाग हे जीवा डिवाइड हे जीवा बुझेला। तो देखो हेंता दुईटा पोल रे रहला डिवाइड हे गला केंडा क्रोमोजोम आर इन सेंट्रोमियर स्प्लिट हे गला ई जेन रहला सेंट्रोमियर सेटा स्प्लिट हे गला बुझेला। आर इन ई जेन रहला क्रोमाटिड एटा सेपरेट हे गला एतकी क्लियर हेलो। पिले आर गुटे जिनिस मेटाफेज रे केंटा मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज स्टडी केंटा एम फॉर मेटाफेज एम फॉर मोर्फोलॉजी पिले मोर्फोलॉजी देखबा के मिलसी एटा दिसुचे कि पिले आमके क्रोमोजोम रो तार कंडेंस जेन हेतिला सेटा केंडा हला कंडेंसेशन आर नहीं रही आरु इक्वेटर ने पले आसला हेत लगी मोर्फोलॉजी देखबा के मिलला। एनाफेज रे हेंता पिले तार एनाटॉमी स्टडी करबा के मिलसी एटा तार इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करी पारमु कि नि पिले आमे केजी कि से दुई भाग हे सारला ना आर इटा केंटा स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल पिले अपोजिट पोल रे दुईटा अछन बुझेला। ई केंटा सेंट्रोमियर स्प्लिट हे सारला ना क्रोमाटिड सेपरेशन हे सारला ना आरु मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल पिले जेन सेंट्रोमियर रहला सेटा केंटा क्रोमोजोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बुझी पारलो बुझ मीनिंग बुझ क्रोमोजोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई ई पिले आके जे कर केंटा क्रोमोजोम बनबा डॉटर न्यूक्लियाई रो बुझेला एतकी क्लियर हेलो। क्या जे क्रोमोजोम बनबा क्या जे कि क्रोमोजोम में का स्प्लिट हे करी से दुईटा रे डिवाइड हे सारी छे ऑलरेडी एतकी क्लियर हेलो। एबे देखो पिले टीलोफेज केंटा टीलोफेज जेहेतु से स्प्लिट है सारला ना आर केंटा आमे केंटा पिले प्रोफेज रे केंटा देखि थिनु न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स सबू केंटा हेतिला डिसएपियर हे सारी थिला। तो एबे केंटा टीलोफेज रे सबू रीएपियर हेबा बुझेला टीलोफेज रे सबू
रीएपियर हेबा। देख न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स सबू रीएपियर हेबा। क्रोमोसोम कंटेंट इज डिकंडेंस बुझेला। ये जेन क्रोमोसोम कंटेंट थीसी सेटा डिकंडेंस हो जासी कि क्लियर है। तो पिले इटा थिला तमर एम फेज बुझेला। भल से बुझी थी जहाँ आशा करुचे। जदि किछि भी डाउट हवा बोले तुम आराम से कमेंट रे पचराव। पिले तुमके डायग्रामेटिकाली एका सबू बुझे दूचे। तमें जदि नोट करवा के चाहब बेले सेनु पॉइंट के नोट करी पारबो। एक्स्ट्रा किछि जिनिस भी नहीं ना पिले बुझेला। देख एम फेज क्या एम फेज इज द मोस्ट ड्रामाटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। आम पढ़ी सारी मोस्ट ड्रामाटिक पीरियड है। इट इन्वॉल्व्स ए मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। आम ऑलरेडी देखी सारी पिले मेजर कंपोनेंट्स के इन्वॉल्व करी जेंता कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एनवलप माइटोकॉन्ड्रिया बुझेला। So the number of chromosome in parent and progeny cells is the same. It is called as equational division. पिले एम फेज के आमे आर कांडा कहिसु इक्वेशनल डिवीजन बुझेला। क्या जे इक्वेशनल डिवीजन कहासी क्या जे कि पेरेंट रो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जेते थिसी प्रोजेनी रो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेतकी हेसी आफ्टर डिवीजन बुझेला। एतकी क्लियर। पिले आमर ह्यूमन रे केंता आमर पेरेंट रे थिसी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आमर ने भी थिसी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बुझेला। तो पिले एटा केंता हेसी देख इमेजिन करो जदि सेल डिवीजन नहीं हेता बेले फास्ट जेन ऑर्गेनिज्म थिला तार न मने करो जदि 23 पेयर माने 46 क्रोमोसोम थिता। जदि डिवीजन नहीं हेता बेले तार डॉटर ने केंटा तार डबल हो जाता 96 क्रोमोसोम तार डॉटर ने काटा तार डबल हो जाता एंता हे करी पिले इमेजिन करी पारुछ एबे ऑर्गेनिज्म केते कॉम्प्लेक्स हेता बुझी पारलो कि नहीं। तो हेत लागी पिले सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। सेल साइकिल बहुत जरूरी है बुझी पारलो। एम फेज इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन। पढ़ी सारी पिले प्रोग्रेसिव प्रोसेस बेले काटा कि केनसी भी क्लियर कट लाइन नीना कि प्रोफेज सरले मेटाफेज हाँ प्रोफेज सरले तो मेटाफेज हेबा कि केते टाइम रे सरबा तार किछि माने नीना बुझीला। देख एम फेज के प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। देख पिले गोटे सेल थिला जार कंटेंट की 2C बुझीला। तो से धीरे धीरे बढ़ेला तार कंटेंट है 4C। तो से 4C नु फिर डिवीजन है करी 2C हैला इटा हैला पिले एम फेज बुझेला जेंटा कि इक्वेशनल डिवीजन। सेल थिला धीरे धीरे ग्रोथ कला तार कंटेंट हैला 4C से फिर डिवीजन कला आरु केंटा 2C बनाला। एतकी क्लियर हैला। देखो एन थिले एन हेबा 2n थिले 2n हेबा। आर पिले तुमके कही केंटा डीएनए कंटेंट केन न डबल हेसी बोली केन फेज रे एस फेज रे बुझेला। तो पिले इटा एस फेज के जेते बेले एंट्री कला डीएनए कंटेंट डबल हे गला। एतकी क्लियर। किछि नहीं पिले डायग्राम रे जहाँ बुझाई सेटा एका लिखाई प्रोफेज केंटा इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल बुझेला। कंडेंसेशन हेसी प्रोफेज रे क्रोमोसोम रो begins to moving chromosome towards opposite pole। पिले सॉरी इन क्रोमोसोम नहीं सेंट्रोजोम हेबा तमें सेंट्रोजोम करी करेक्ट करी नब बुझेला। इन काना सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल के मूव करवाटा स्टार्ट कर देसी। सेंट्रोजोम begins to move towards opposite pole। सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड एस्टर। आमे देखनु पिले सेंट्रोजोम रे जेन स्टार लाइक स्ट्रक्चर थीसी सेटा हला माइक्रोट्यूबुल बुझेला। तो सेटा का आमे काना कहिसु एस्टर। एतकी क्लियर। एबे देखो टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपारेटस। पिले एस्टर
और स्पिंडल फाइबर मिसिकर केंडा माइटोटिक एपारेटस बनासन। एट द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप डू नॉट शो। एटा आमे देखि सारी चुपिले कि केंडा एंड ऑफ प्रोफेज रे केंडा हेसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एनवलप सबू डिसएपियर हो जासी। बुझेला। मेटाफेज हेन्ता मेटाफेज रे केंडा हेसी पिले काइनेटोकोर देखबा के मिलसी। बुझेला। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टेज ऑफ मेटाफेज। आमे केंता जानबू मेटाफेज आसला बोली कि न्यूक्लियर एनवलप एका निधि से आमके। बुझेला। मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी मोर्फोलॉजी स्टडी करी हेसी केन पिले मेटाफेज रे स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। केंडा गोटे डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखबा के मिलसी सेंट्रोमियर रे एटा। बुझेला। एटा के आमे कहिसु पिले काइनेटोकोर। बुझी पारलो। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम पिले स्पिंडल फाइबर केंडा काइनेटोकोर रे अटैच करथिसी। हियर मेटाफेजिक प्लेट इज सीन। मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट आमे देखबा के पेनु के न मेटाफेज रे। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपोर्टेंट है पिले एटा केंडा कि केंडा स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन रे बनिथिसी। एबे परमा देखो एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट is split simultaneously and two daughter chromatid refers as daughter chromosome of future daughter nuclei। बुझेला। आमे देखनु एनाफेज रे केंडा केंडा पिले सेंट्रोमियर स्प्लिट हेसी क्रोमाटिड सेपरेशन हेसी आर केंडा क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई देखबा के मिलसी। बुझेला। एतकी तो क्लियर हेलो। दे माइग्रेट टुवर्ड अपोजिट पोल के माइग्रेट कर सेटा बे हमें देखनु। एंता टीलोफेज पिले क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस एंड लूज देयर आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी पिले हमें देखनु केंडा टीलोफेज रे केंडा हला क्रोमोसोम डीकंडेंस गला जेन कंडेंस करिथिला आरु तार निजर आइडेंटिटी के लॉस करी देला। बुझेला। देखो इनो केंडा हमें क्रोमोसोम देखबा के पहुँचू के नहीं पेबार। बुझी पारलो कि नहीं आरु तार न्यूक्लियर कंटेंट माने क्रोमोसोमल कंटेंट देखबा के नहीं मिली। न्यूक्लियर एनवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबू रीअपियर करी गला। बुझेला। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन केनसी भी क्रोमोसोम देखबा के मिलला के पिले नहीं मिली। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम दैट इज न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। बुझेला। एटा मने सब देखबा के मिलला आर्थरी। एबे परमा पिले साइटोकाइनेसिस दैट इज सेल डिवीजन। बुझेला। एटा पिले प्लांट सेल एनिमल सेल रे देखबा के मिलसी। बुझेला। हमें जानी छु एनिमल सेल रे सेल वाले का नहीं थे तो देखो गोटे सेल थिला फास्ट तार न्यूक्लियस के डिवाइड कला। बुझेला। न्यूक्लियस डिवाइड कला तार परे इनो केंडा फ्यूरो फॉर्मेशन हैला ई जेन अच्छे स्ट्रक्चर एटा के हमें काना कहिसु फ्यूरो फॉर्मेशन। तो पिले एनिमल सेल रे ताके केंडा कहिसु सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट। बुझेला। आर प्लांट सेल रे केंडा प्लांट सेल रे केंडा पिले सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। बुझी पारलो। एनिमल सेल रे हला सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट प्लांट सेल रे सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट पिले फ्यूरो फॉर्मेशन हैला तार परे दुईटा सेल रे डिवाइड हैला डॉटर सेल रे। इतकी क्लियर। एबे प्लांट सेल रे देखो सेल वाल अच्छे सेल मेम्ब्रेन अच्छे। बुझेला।
एनिमल सेल रे सेल वाल नहीं थी। यार थीसी जीसी थीसी तार फ्रैगमेंट्स माने बुझेला एटा कांडा यार जीसी रो फ्रैगमेंट्स सेल प्लेट और फ्रैगमोप्लास्ट देखबा के मिल सके न प्लांट सेल रे सोर रखिथिबो सेल प्लेट और फ्रैगमोप्लास्ट इन प्लांट सेल एंड फ्यूरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल फिर डिवाइड हैला सेल तार परे कांडा मिडिल लामेला मझरे थीसी आमे जानिछु दुटा सेल बनला बुझेला। तो ये जिन अरेंजमेंट अच्छे सेटा के आमे कांडा कहसु पिले सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट एनिमल रे सेंट्रीपेटल प्लांट रे सेंट्रीफ्यूगल इन एनिमल सेल अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखनु आमे फ्यूरो फॉर्मेशन हैला प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे बुझी पारलो। इन प्लांट सेल प्लेट और फ्यूरो रिप्रेजेंट द मिडिल लामेला तो पहले प्लांट सेल रे कांटा जेन फ्यूरो अच्छे सेटा मिडिल लामेला के रिप्रेजेंट करसी। इम्पोर्टेंट पॉइंट पिले केतरा इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड इट इज रिजल्ट्स इन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पिले देखो केतरा ऑर्गेनिज्म रे कांडा हेसी कैरियोकाइनेसिस देखबा के नहीं मिले माने न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं है डायरेक्टली सेल डिवीजन ही जैसी तो से कंडीशन रे कांडा हमके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखबा के मिलसी बुझेला। सॉरी पिले कैरियोकाइनेसिस फॉलो नहीं करे साइटोकाइनेसिस के बुझेला माने न्यूक्लियस डिवीजन तो हेसी बाकी कांडा सेल डिवीजन नहीं है हेति लागे हमके कांडा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखबा के मिलसी। इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम बुझेला तो पिले ई कंडीशन के आरा में काना कहसु सिनसाइटियम इटा केन देखबा के मिलसी कोकोनट रे बुझी पारलो इटा कोकोनट रे देखबा के मिलसी कांडा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इतकी क्लियर। एबे देखो पिले कि माइटोसिस केन हेसी व्हेट डज माइटोसिस occurs in animals mitosis majorly occurs in twin cell except male honeybee that is drone where mitosis occurs in n cell पिले एनिमल जे नचे एनिमल जेते सब रहला सेन काडा माइटोसिस ट्वेन सेल रहेसी बुझेला माने सब बेले डिप्लॉयड कंडीशन रहेसी एक्सेप्ट काडा मेल हनी बी दैट इज ड्रोन हेन काढ़ा हेसी पिले हैप्लॉयड कंडीशन रहेसी एतकी क्लियर। इन प्लांट algae and bryophyta in n cell show mitosis तो पिले algae और bryophytes रे कांडा हैप्लॉयड कंडीशन रहेसी माइटोसिस टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रे कांडा डिप्लॉयड कंडीशन रहेसी माइटोसिस एतकी तो क्लियर। जाइगोट थिला पिले ट्वेन कंडीशन रे माइटोसिस हैला तार परे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनला सेटा भी ट्वेन कंडीशन रे के जे कि आमे जानिछु एम फेज इज द इक्वेशनल डिवीजन बुझेला। तो पिले इंजुरी रिपेयर करसी ब्लड सेल रिप्लेस करसी न्यू ब्लड सेल देखबा के मिलसी कैथ लागी माइटोटिक डिवीजन। तो पिले एबे तमके केतरा पीवाईक्यू करू छे बुझेला कहार माइटोटिक फेज रो तो देखो आज माइटोटिक फेज तक सरला नेक्स्ट पढ़मा पिले म्यूटिक फेज बुझेला देखो तार पीवाईक्यू टू प्रोड्यूस 128 सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। तो पिले आमे जानिछु माइटोटिक डिवीजन बेले कांडा इक्वेशनल डिवीजन बुझेला। तो पिले 128 सेल बनाबा के ताके केतरा डिवीजन लागबा देखो एटा तमे मैथ जानी थिबा बेले आराम से करि पारबो देखो 2 ने 2 टू द पावर जदि 7 करबो बेले 128 हेबा केनता
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 3 4 5 6 7, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 ने 16, 2 ने 32, 2 ने 64, 2 ने 128 बुझीगला। तो पिले केतटा 2 है 1 2 3 4 5 6 7 बुझीगला। तो पिले 2 रो पावर 7 हेले 128 हेसी। तो ये तार आंसर केटा ताके 7टा माइटोटिक डिवीजन करवा के पढ़वा केटा 128 सेल बनावा के। इतकी क्लियर हेलो। नेम द इवेंट्स which proceeds reformation of nuclear envelope during M phase of cell cycle। तो फिर लेकेंडा M phase of cell cycle रे जे न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन हेसी सेटार केन इवेंट के इंक्लूड करसी बोलीछे। एनो केंडा हेसी डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एपियर ऑफ न्यूक्लियर लामिना। डिकंडेंसेशन हेसी कि पिले एडा तो टीलोफेज रे हेसी बुझेला। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट इटा हबा पिले केंडा हेसी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन हेसी। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रिजम्बल ऑफ न्यूक्लियर लामिना एडा में पढ़ी कि पिले नहीं इतार तो आंसर नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन एडा भी नहीं पढ़ी बुझेला। तो इतार आंसर है केंडा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फ्रैगमोप्लास्ट। एबे देखो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो हमके कहली पिले सोर रखिथिबो कि केंडा डीएनए रेप्लिकेशन केन फेज रे हेसी इंटरफेज रे हेसी। इंटरफेज रा फेर केन फेज रे सेटा पिले एस फेज रे बुझेला। एस फेज रे हेसी केंडा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एतकी क्लियर हेला पिले इटा तो केंडा एम फेज रो सब फेज है बुझेला कि नहीं। और इंटरफेज रो फेज केंडा एस फेज। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल साइकिल ड्राइविंग क्लीवेज। तो पिले केन स्टेटमेंट करेक्ट है सेल साइकिल लगी। इट इज बायफेजिक विथ ओनली एस फेज एंड एम फेज। पिले स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे कैजी की देखो नेक्स्ट कहूचे बाकी सबू ऑप्शन माने देखूँ। इट इज सेम एज दी सेल साइकिल ऑफ एडल्ट सेल। पिले इटा तो नहीं पढ़ी आमे कि एडल्ट सेल रे सेल साइकिल सेम हेसी बोली बुझेला। G1 phase is seen in it but not G2 phase। पिले सेल साइकिल रे G1 फेज देखसु बाकी G2 फेज नहीं देखूँ बोलचे इटा करेक्ट है कि नहीं से कैंची कि G1 और G2 दुईटा फेज देखबा के मिलसी। G1 and G2 phases are seen in it but there is no S phase। इटा भी करेक्ट नहीं से कैंची पिले कैंची कि G1 पर S पर G2 फेज आसी बुझेला। तो देखो आमर ऑप्शन ए का करेक्ट है। इट इज बायफेजिक विथ ओनली एस फेज एंड एम फेज। पिले केंता एस फेज रे आम जानी छू डीएनए कंटेंट डबल हो जासी बोली बुझेला। इतकी क्लियर। और एम फेज रे केंटा इक्वेशनल डिवीजन पिले तो रहला तो इटा भी डबल हो जासी। तो इसलिए केंटा इट इज बायफेजिक ओनली एस फेज एंड एम फेज। इटा क्लियर है पिले एटा थला तमर केतरा PYQ। एबे तमके केतरा क्वेश्चन दोचे पिले होमवर्क तमे जहाँ जानबो करबो जदि नहीं जानबो बेले नेक्स्ट कमेंट करबो और तमके नेक्स्ट क्लास रे सबू आंसर बते देबी बुझेला। देखो among eukaryotes replication of DNA takes place in। पिले यूकेरियोट्स रे केंडा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए केन हेसी ऑलरेडी पढ़ी छु आमे तो करबो। मैच द लिस्ट 1 with list 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पिले लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के देखबो मैच करबो। माइटोटिक फेज केंटा हवा G2 फेज भितरु केंटा हवा G0 फेज केंटा हवा G1 फेज केंटा हवा। पिले G0 फेज के आगो मैच करी करी देखबो बुझेला। तो तारपरे तमे आंसर पे जीवो। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इक्वेशनल डिवीजन
पिले तमे आंसर करब आरु कमेंट करब कि केन केते मार्क पेल बुझेला। निज के निज टेस्ट कर पिले कि तमे केते पढ़ुछ केते मार्क पूछ बुझेला कि नहीं तुमर लगे का कहूचे। एबे नेक्स्ट देख एटा सब ऑप्शन देछि पिले कि ए रो 3 हवा कि बी रो 2 हवा बुझी पारल। एबे देख 3 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो पिले ई भितरु केनटा माइटोटिक सेल डिवीजन रे नहीं हुए बोलचे कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पिले सबू पढ़ाई चे तुमके आराम से करब और नेक्स्ट क्लास रे तुमके आंसर बते देवी। बाकी पिले कमेंट करब कि के केते मार्क पेल बुझी पारल। एबे देख सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। केनटा इनकरेक्ट बोलचे माइटोसिस लागी। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स एट एनाफेज, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। एनाफेज रे सेंट्रोमियर स्प्लिट हेसी गए एटा तमे करबा पिले भाभी कर काजे कि सब पढ़ाई छि बुझेला। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टेलोफेज। एबे देख 5 नंबर सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन केन फेज रहेसी पिले प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज और S फेज। आंसर लिखब कमेंट करब। एबे देख नेक्स्ट पिले जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करब हेतकी तमर लागी भल है बुझी पारल कि नहीं। लगी तुमके बार बार कहूचे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कथा नहीं मानले तमर जीवा पिले। एबे देख इन ए माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इज। पिले आमे माइटोटिक साइकिल पढ़नु एम फेज बुझेला तो तार करेक्ट सीक्वेंस केंटा G1S G2M एंता हेसी कहें कि M G1 G2S एंती हेसी कहें G1 G2S M S G1 G2M केंटा हेसी जे तमे लिखब। आगो आसी इंटरफेज पर माइटोटिक फेज बार बार कहूचे। मैच द फॉलोइंग इवेंट दैट अकर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पिले लिस्ट 1 लिस्ट 2 के मैच करब ऑप्शन सिलेक्ट करब लिखब बुझेला। देख एबे कांडा देला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। पिले G1 फेज के बेस करी करी केनटा ठीक है जे लिखब। Recognition of all cell component takes place. Cell is metabolically active, grow but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. DNA synthesis और replication takes place. पिले केन स्टेटमेंट करेक्ट है जे लिखब बुझेला। और जहाँ भी डाउट हवा आराम से कमेंट रे पचराब केते मार्क पेल जे टेस्ट करी करी भी पचराब बुझेला। एतकी क्लियर है पिले तुमके एबे नोट देखे दूचे। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़मा केंटा मेयोसिस बुझेला। तो पिले आज क्लास भल लगी छे पहले कमेंट रे कहब बुझी पारल। तो देख नोट लिख पिले मेहनत कर बुझेला कि नहीं। जेते मेहनत करब हेतकी भल है तमर लागी। हेतकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जीव जेते पढ़ब जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करब एतकी भल है तमर लागी बुझी पारल। पिले मुई किसी खराब कथा नहीं कहबार तमर भल लागे कहूचे। पिले जेन डायग्राम रे मुई तुमके देखे देछे तार साइड रे लिखी तमे हटा आराम से नोट भी करि पारबो बुझेला।
वीडियो के पॉज करी करी भी लेख जदि लिखी नहीं हबार बेले बाकी नोट लेख पिले कहा के केते टाइम लागसी तार सेल साइकिल रो तार फेज माने लेख सबू बुझेला कि नहीं एनी डाउट हवा एनी हाउ पचराब कि मैम इटा के इटा डाउट है तमें कही दियो ले देख जेते हे पारबा हेतकी करूछु आमे बुझेला बाकी पढ़वाटा है तमर काम फ्री रे प्रोवाइड करा पिले तमके किसी कॉस्ट भी नहीं नबार जदि पढ़वार इच्छा अच्छे बेले पिला जेनता करी भी पढ़सी बुझेला कि नहीं जेनता कंडीशन रे भी आर पढ़वार इच्छा नहीं थिले एसी तले थिले भी ताके किसी फरक नहीं पड़े पिले देख डायग्राम मस्त बनाब बुझी पारब डायग्राम रे हेतलागी तमके डायग्राम हिसाब से बुझाली आर ई जेन पॉइंट माने अच्छे पिले तमे आराम से अलगा करी लिखी भी पारब बुझेला बार बार कहूँ चाहे मेहनत कर जिते मेहनत करब हेतकी भले पिले तमर लगी कोशिश करू छ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जानी छ कि नहीं पिले बुझू छ कि नहीं जहाँ पढ़ा जदि एनी डाउट हवा जहाँ भी डाउट हवा तो हमके कहू छ बार बार कि पचराब कि मैम इटा कि इटा डाउट है मोर क्लियर कर दियन आरु पिले होमवर्क जेन दियाही सेटा तमे करब तमके निज के निज एनालाइज करब कि नहीं केते मुई पाठ पढ़ू छे केते आंसर ठीक होछे केते कैंटाए बुझेला आरु करी सारले कमेंट करब पिले क्वेश्चन भी लिख क्वेश्चन लिख आंसर करब कमेंट करब बुझी पारल जेते प्रैक्टिस हवा हेतकी कर पिले बार बार कहूचे क्वेश्चन जेते हवा हेतकी प्रैक्टिस पिले तमर मुक टेस्ट भी प्रोवाइड करा हवा बुझेला चैप्टर सरले मुक टेस्ट भी करा हवा जेते हे पारबा क्वेश्चन हेतकी प्रैक्टिस करमु भल से पूरा बुझेला एंता बुझी पारल कि नहीं आगो कॉन्सेप्ट क्लियर हेबो फिर जे कर क्वेश्चन करबो बेले तमर माइंड रे रहबा बुझेला तो पिले भल से पढ़ा पढ़ी करब भल से रहब बुझेला तो पिले नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमा।